बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही ये क्लियर होगा कि क्या डिफरेंस रहता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में। आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको नीट भी क्रैक करना है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा, नीट पे फोकस करें या हम जेई पे फोकस करें या हम बोर्ड्स पे फोकस करें, बैलेंस, एक बैलेंस चाहिए होता है। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस एक कदम दूर है अपनी स्टेबल लाइफ से, सो यहाँ पर चार्ज आता है -1 और गेम में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रिक्स, बार बार प्रैक्टिस इज दी ओनली ट्रिक दैट आई कैन। केमिस्ट्री सुनते ही माइंड में क्या आता है? रिएक्शंस। तो आज हम करने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो में एक ऐसे चैप्टर की बात जो सारा बेस्ड ही रिएक्शंस पे है। जी हाँ, दिस इज सुमनदीप, आपकी वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड मैं लेकर आई हूँ आज वन शॉट सीरीज का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको शब्दों में मैं बयान भी नहीं कर सकती। बट जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंटरेस्टिंग है। चैप्टर छोटा सा है, 4-5 ही टॉपिक्स हैं, बट इतने ज्यादा काम आने वाले हैं आपके 12th क्लास के टॉपिक्स में एंड पीरियोडिक टेबल चैप्टर्स के पी ब्लॉक चैप्टर में, कि आपको लगेगा कि यस दिस लेक्चर वाज वर्थ इट। एंड ये एक लेक्चर देख लोगे जो ज्यादा लंबा भी नहीं खींचेगा, बहुत कम टाइम में सारी चीजें सीखेंगे जो भूलेंगी कभी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर यू गाइज अवेयर अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। करते हैं इस चीज की बात। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स का मतलब क्या है उसको समझना है। उसको समझने से पहले एक बैक स्टेप लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को समझने के लिए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन, करते हैं इनकी बात। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे चैप्टर का रोड मैप क्या है। पहले हम इनके बेसिक स्टडी करेंगे कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, इसके अलावा भी रिएक्शंस की कोई टाइप है। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर। हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, सब कुछ कंटिन्यू करूंगी अच्छे से। ऑक्सीडेशन नंबर की बात होगी। आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके 2 मेथड्स हैं। बस आइडियली चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद जो आने वाली बातें हैं वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आ जाती हैं एंड 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम उसके बारे में भी करेंगे। बट जो मेन टॉपिक है वो मैंने बता दिए हैं, टिल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस ये 3-4 चीजें हैं। लास्ट में टाइट्रेशन एंड हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी। घबराना नहीं है, सारी टर्म्स बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर सब दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेशन क्या है? सिंपल से वर्ड्स में, ऑक्सीडेशन सुन के आपके माइंड में क्या आता है? ऑक्सीजन। मेरे माइंड में तो ऑक्सीजन ही आती है। मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था मैंने यही लॉजिक लगाया था। सो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है। जब भी ऐड करते हो ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में, दैट इज ऑक्सीडेशन। इतना इजी है? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अभी के लिए इतना ही है। जैसे मैग्नीशियम में मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दी एंड मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। साथ ही मैंने सल्फर में ऑक्सीजन ऐड कर दी, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन में ऑक्सीजन कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट जैसे एक बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे ही इसको भी एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इसको कैसे समझना है? जैसे सपोज करो मैंने अपने भाई को थप्पड़ मारा, तो वो जाके मम्मी को बताएगा कि सुमन ने मुझे थप्पड़ मारा है ना। बट मैं बोलूँगी कि मम्मी इसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मेरा हाथ ऐसे चल गया। तो सेम चीज़ को बोलने के 2 तरीके हैं। वो मैं डिफेंड कर रही हूँ, वो मुझे मेरी कंप्लेंट कर रहा है, तो सेम चीज़ हो रही है। बट बात तो एक ही है ना कि मैंने हिट कर दिया उसे, जो कि भाई बहन में चलता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डिफरेंट मेथड्स आएंगे, उनकी डेफिनेशंस के। पहले हमने देख लिया कि जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तब उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऐसे ही बात आती है और रिएक्शंस की। जैसे ये रिएक्शन जो है, मीथेन की आपने ऑक्सीजन की एडिशन करवा दी है, मीथेन में ऑक्सीजन की एडिशन, वो तो पता है। बट कार्बन के पास इधर हाइड्रोजन थी, अब वो हाइड्रोजन जा चुकी है इधर, कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गई। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। सेम विद दिस वन, H2S में से मैंने सल्फर को अलग कर दिया एंड वाटर बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे रिएक्शंस में ऑक्सीजन ही हो। यहाँ पर अगर सपोज है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही हैं। कई बार ऐसे रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन हो, या किसी में दोनों भी ना हो, तब इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस आती हैं।
अभी तक समझ आ गई? या तो ऐड कर दो या रिमूव कर दो हाइड्रोजन को, राइट? अब इसके बाद बात आती है रिडक्शन की। रिडक्शन की, व्हाट इज रिडक्शन? रिड्यूस करना। उसकी टर्म एक ट्रिक बताऊंगी इसको याद रखने का, बट अभी के लिए बेसिक चीज सीख लेते हैं। ये डिट्टो ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन में क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? HGO। व्हाट इज दिस? अब यहाँ पर एक कंपाउंड है और वो जाकर फिर मरकरी में एंड ऑक्सीजन में टूट रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, रिमूव हो रही है, दैट इज रिडक्शन। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सॉरी। तो यहाँ पर ये है रिडक्शन। अब नीचे भी रिएक्शन अगर मैं देखूं, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो चुकी है। कैन यू सी? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होकर मेरे पास इथेन बन गई है। सो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ऊपर वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। सो दिस इज रिडक्शन। 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इजी है, सबसे बेसिक चीज है ये, है ना? तो ये हमारे पास हो चुका है। अब ये तो सेपरेट रिएक्शन है, बट अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ये दोनों चीजें साथ में हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो क्या होगा? दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बट इधर हाइड्रोजन अकेली थी, तो हाइड्रोजन में क्या हो गई है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुकी है। सो ये क्या है? ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो जब एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में चले, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात शुरू हो जाती है। अब आपको चैप्टर का आइडिया लग गया है कि व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों साथ साथ में चलेंगे, राइट? एक चीज नहीं होगी। अब 2 चीजें और आ जाती हैं, ये कंफ्यूजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसे समझना होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो उसको अभी के लिए होल्ड कर देते हैं। बट जैसे मैं बता रही हूँ, इस चीज में एक सिंपल लिख लो, बाद में आएंगे स्लाइड पे। ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा होगा, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जिसकी हो रही है रिडक्शन, जिसकी हो रही है रिडक्शन, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं हम उसे, ये भी कह सकते हैं कि वो रिडक्टेंट है। ये दोनों टर्म्स यूज हो सकती हैं। तो बस इतनी सी बात आप याद रखना अभी के लिए। अभी के लिए इसको लिख लो, बाद में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और ये याद भी रहेगा। और इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट स्किप। इसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली आगे आपकी। 12th क्लास की तो बिल्कुल नहीं चलेगी अगर ये क्लियर नहीं हुआ। अगर आप 12th के होकर ये लेक्चर देख रहे हो, सो बैकलॉग कवर करने के लिए प्लीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ इस चैप्टर को करना, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सा रिएक्शन है? ये भी वार्म अप चल रहा है, आगे जाके चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, बट घबराना नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, पता भी होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर आप करते रहिएगा, बिकॉज उसी से पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो चीजों को। ओके, नेक्स्ट, कौन सा रिएक्शन एग्जाम्पल नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन की? चलिए देखते हैं। ये तो मैंने करवाई थी, ये तो है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीजन निकलकर वो आयरन में कन्वर्ट हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। और यहाँ पर एडिशन हो चुकी है, सिंगल ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन में चेंज हो गया। देखो, आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच थी, यहाँ पर आयरन अकेला हो गया, -O हो गया। इधर CO के पास CO2 हो गया है, वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक और ऐड हो गई, तो ऑब्वियसली ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, K + F2। अभी तक हमने ऑक्सीजन एंड इसी की बात करी है हमारे पास रिडक्शन की। यहाँ पर तो ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एडिशन, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। बट इधर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो हाइड्रोजन इधर से निकलकर वो अटैच हो रही है क्लोरीन के साथ जाकर,
है ना। क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो रही है, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल, बट ये वाला नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब शायद ये भी हो वो या ये भी ना हो, ये हम आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की टर्म में बोला है। बट जब रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होते हैं ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में देखना है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है। ओके, उसको देखना है। बट ऑक्सीजन की टर्म में ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है वो हम देखेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी के लिए ये क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि ये चीजें सीखनी है हमें, व्हाट इज ऑक्सीडेंट, व्हाट इज रिडक्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, सिंपल सी बात है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो दैट इज ऑक्सीडेशन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो दैट इज रिडक्शन। 5 सेकेंड में बात खत्म कर दी, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। अब जैसे मेरे पास सोडियम है एंड क्लोरीन गैस है। सोडियम ने क्या करा, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। जब ये रॉ स्टेट में है, जब कुछ भी नहीं हो रहा, तब ये जीरो है, न्यूट्रल। अब ये जीरो में कहाँ चला गया है, +1 में, +1 में। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 से +1, चार्ज इंक्रीज कर गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया दैट इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब सेम रिएक्शन में क्लोरीन के साथ क्या हुआ, इज रिडक्शन। क्लोरीन के साथ क्या हुआ, इसने क्या करा, -1 में गई है, 0 से -1, चार्ज रिड्यूस हो गया, 0 से नीचे आ चुका है, चार्ज रिड्यूस हो गया, दैट इज रिडक्शन। 0 से नीचे, दिस इज रिडक्शन। तो इसको ऐसे याद रखना है, ऑक्सीडेशन में चार्ज क्या होगा, इंक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन को रिडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, चार्ज रिड्यूस हो गया है। अगर इस टर्म में याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ओके, ये दो चीजें हो गई। अब ये दोनों चीजें एक सिंगल रिएक्शन में हो रही हैं। देखो यहाँ पर सोडियम चेंज हो रहा है सोडियम पॉजिटिव में, एंड क्लोरीन चेंज हो रहा है -1 में। दो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही स्टेप में हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इन विच लॉस एंड गेन अकर्स साइमल्टेनियसली। और इसको शो करने का तरीका पता है क्या है एक्चुअल में, सो इसको हम केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं, लेट मी शो यू। दिस 0 goes from this to this place and chlorine goes from this to this। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन। तो अभी तक 3 तरीके से हमने सीख लिया है कि कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है, ऑक्सीजन की टर्म्स में, हाइड्रोजन की टर्म में, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चलते हैं उस स्लाइड पे जहां पर हम बात करने वाले थे ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स की, इस स्लाइड पे। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा, अब लेट मी अरेज दिस एंड एक्सप्लेन दिस टू यू। अब जैसे ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, अगर वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब अगर सोडियम पॉजिटिव में जा चुका है, लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये खुद इसने खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ये ध्यान से, एक टर्म मैं बार बार बोल रही हूं, बट क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने क्या करा है, यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एंड वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। वो कैसे हुआ, क्लोरीन के साथ क्या हुआ, क्लोरीन हैड गेन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो रिड्यूस हो चुका है, और जब वो रिड्यूस हुआ है वो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीडाइज, सोडियम खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ, बट इसने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर उसको रिड्यूस कर दिया, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो खुद लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या एक्ट करता है, दैट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
और इधर क्लोरीन ने चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद की रिडक्शन करवा ली, बट इसने दूसरे की क्या करवाई, ऑक्सीडेशन, सोडियम को फोर्स करा के इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो खुद जो गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन खुद की हो गई, बट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है। खुद की रिडक्शन करवाकर दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाना, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इतनी सी बात याद रखनी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिफाई द रिएक्शन, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले तो हमें ये जस्टिफाई करना है, फिर हमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इन फर्स्ट केस कॉपर 2 से, ओके, आई होप सबको वैलेंसी कैलकुलेट करनी आती है, जिसको नहीं आती आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। तो यहाँ पर कॉपर के लिए कैसे निकालते हैं, +1 से चला गया है +0 पे, बट अगर मैं बात करूं सल्फर की, SO2 है, यहाँ पर सल्फर -2 में है और यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 में। ये कैसे हुआ, x - 4 = 0, x = +4। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर चार्ज बढ़ रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, अगर चार्ज रिड्यूस हो रहा है रिडक्शन। चार्ज कम हो गया, +1 से 0 आ गया, तो कॉपर क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर कॉपर की बात करें तो ये रिड्यूस हुआ है, कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हुआ है क्योंकि चार्ज रिड्यूस हो गया, सो दिस इज रिडक्शन, राइट। सल्फर की बात करें, -2 से +4 गया है, -2 से +4। अब -2 से +4 जाने के बाद व्हाट इज हैपनिंग, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, -1 0 +1 +2 +3 +4, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई, बट अब हमें पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कॉपर खुद तो रिड्यूस हो गया, बट उसने यहाँ सल्फर की क्या करवा दी है, सल्फर की करवा दी है रिडक्शन। इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन में +1 से 0 आ गए थे हम, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, +1 से या 0 डिक्रीज, रिडक्शन, एंड यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन। अब कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, अब इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये खुद तो रिडक्शन करवा रहा है, खुद की रिडक्शन हुई है, बट दूसरे की क्या करवा दी इसने, ऑक्सीडेशन। सो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे की बात करें, कॉपर यहाँ पे सल्फाइड है, इसका ये खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे की क्या करवाई, रिडक्शन, तो ये क्या होगा, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये खुद की इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। अगर इसकी खुद की ऑक्सीडेशन है तो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। एजेंट तो वही होता है ना जो काम कर दे, तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप समझ में आ जाए, और ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही ये क्लियर होगा कि क्या डिफरेंस रहता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में। वर्ड एनसीईआरटी में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बहुत बार यूज करा है, तो सेम ही है, इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शंस में यहाँ तक तो समझ में आ गया था हमें कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेंज हो रही है, बट मैं इनको सेपरेट भी दिखा सकती हूँ कि अच्छा यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी रिडक्शन हो गई, सो उस रिएक्शन को कह देते हैं हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस, जैसे यहाँ पर हाफ रिएक्शन क्या है, इसको ऊपर लिख देती हूँ, 2Cl नेगेटिव गैस। यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज oxidation half reaction, this is oxidation half reaction, and second one is reduction half reaction, this is reduction half reaction। oxidation half reaction and reduction half reaction में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लॉस हो रहा है और यहाँ पर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये है हाफ रिएक्शन। इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार जब हम मेथड देखने वाले हैं बैलेंसिंग के। ओके, अब यहाँ पर मैंने सबको सम अप कर दिया है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन के करनी है बात ना, बोलते कि माथे पर लिख लो, बस इसको चैप्टर को पेज के माथे पर लिख लेना है ऊपर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करने हैं। ओके, मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ इस टॉपिक पे कि ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर समझ आ गया, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस
प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन, कौन सी एग्जाम्पल जो है वो सही है। ओके, 2FeCl3 plus H2 giving 2FeCl2 plus 2HCl। ये रिएक्शन है मेरे पास। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, हम इसे दो चीज़ों के टर्म में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या था, 0, बट इस साइड क्या हो गया, इसके ऊपर +1 चार्ज, क्योंकि प्योर थी, प्योर तो 0 है। ये रूल्स भी देखने वाले हैं हम। और यहाँ हाइड्रोजन +1 होगी क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, -1। क्लोरीन इधर भी -1 है, बट इधर अब आयरन पे क्या चार्ज है। अब आयरन पे देखना है इन FeCl3। सो x -3 = 0, x = +3। तो जो आयरन की वैलेंसी है, जो आयरन का जो चार्ज है, वो या तो +3 होगा या वो +2 होगा हमेशा। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये 2 है तो मतलब -2 है, ऊपर +2 है। सो हुआ क्या है, दो चीजें नोटिस कर सकते हो। आयरन जो है वो गया है +3 से +2 में, रिड्यूस हो चुकी है इसका चार्ज। सो दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन होगी। बट अब हाइड्रोजन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, उसने गेन कर लिया, मतलब चार्ज इंक्रीज कर चुका है। सो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन। सो क्या स्टेटमेंट्स गिवन है, क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। देखो इधर भी -1, इधर भी -1, क्लोरीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉट राइट। आयरन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ओनली, iron is undergoing reduction only, not oxidation. Iron is not undergoing any change, कोई ना कोई change तो हुआ ही है, +3 से +2 चला गया। So गलत। Fe is undergoing reduction, obviously it is undergoing reduction. So D is the correct option. So सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, उनके चार्जेस निकालिए एंड देन लिख लीजिए कि रिडक्शन किसकी, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है कि रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, आधा आधा रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, इसके लिए हमें निकालना है इसका सिंपल हाफ सेल रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिडक्शन बतानी है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये गया है 0 से +2 में, 0 से +2 गया है वो, और चार्ज जो है वो इंक्रीज कर गया, वो तो ऑक्सीडेशन है, गलत हो गया। सेम हैपेंड ओवर हियर, तो ये भी गलत है। दो ही ऑप्शंस बची हैं, HNO3 H पॉजिटिव या ये वाली। चलिए पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। HNO3 में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, देखो चार्ज निकालने का मेथड बता रही हूँ बहुत ही अच्छे से, एंड इस चैप्टर की हाईलाइट करने वाले हैं अब हम। मैं बार बार यहाँ पर कर रही हूँ बट बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पर हमें नहीं पता नाइट्रोजन की चार्ज क्या है। सो हाइड्रोजन का तो 1 ही है, +x प्लस 3 ऑक्सीजन है, बट चार्ज ऑक्सीजन पे कितना है, -2। टोटल कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, 0। सो क्या बचा, 1 + x - 6 = 0। x कितना आया, 6 - 1 + 5। सो यहाँ पर है +5। अब NO2 में क्या है, नाइट्रोजन x है, ऑक्सीजन 2 है, दोनों के ऊपर चार्ज है -2। सो x आ गया है +4। तो ये -5 से +5 से +4 गया है, रिड्यूस हो चुका है नंबर, तो रिडक्शन हासिल ये है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो इसका याद रखना है। और हाफ सेल रिएक्शन बोला है तो हम H और H2O को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाफ सेल में सिर्फ जो हो रहा है टू दी पॉइंट बात करी जाती है। जो ये H पॉजिटिव एंड H2O है, ये जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तब ऐड करे जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा इनको बैलेंसिंग, अच्छा अब बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है, बैलेंस क्यों चाहिए। आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको नीट भी क्रैक करना है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा, नीट पे फोकस करें या हम जेई पे फोकस करें या हम बोर्ड्स पे फोकस करें, बैलेंस, एक बैलेंस चाहिए होता है ना। सो बस ऐसे ही इनको एक बैलेंस चाहिए। सो बस उस बैलेंस को समझने के लिए हमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल समझने पड़ेंगे। ये जो मैं अभी कर रही थी ना, ये +4 ये +5, एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये है चार्ज, ये है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्सचेंज कर रहे हैं या उनके ऊपर चार्ज आ रहा है।
ओके सो इसके कुछ रूल समझेंगे एंड कुछ स्पेशल इनके केसेस हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे गिवन है, मैंने पहले भी बता दिया। सी मेरे पास अगर कोई एग्जाम्पल थी भी, मैंने इसको 0 लिया था। क्यों ज़ीरो लिया था? मैंने इसको 0 क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर प्योर थे, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल प्योर होगा या वो एलिमेंटल स्टेट में है या मॉलिक्यूल जो सिंपल पड़ा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। H2 ऑक्सीजन ये सारे जो गिवन है सब 0। सोडियम मैंने सिंपली लिखा था, तो सोडियम एज इट इज, जब तक उसके ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं दिखाया वो 0 है। ओके वो 0 है। अब आयंस विद 1 एटम, जैसे ये तो सबको पता है, NaCl में, CaCl2 में एंड देन AlCl3 में, इनके ऊपर चार्ज जो है वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं, सो इसमें क्लोरीन के ऊपर -1, सोडियम के ऊपर +1, तो यही सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +1 है। सेम विद CaCl2, तो इसका कितना है? +2। एल्यूमिनियम का कितना है? +3। तो ये तो चार्ज है ना, तो ऐसे केसेस में जो इनका चार्ज है वही इनकी वैलेंसी है, वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑल 4 टर्म्स सेम है। तो ये समझ में आ गया रूल। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, डोंट वरी, पहले रूल समझ लें। अब जब भी कभी आपको ऑक्सीजन दिखे, मतलब मोर देन 90% केसेस में ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज रहेगा, -2 चार्ज रहेगा, -2। अब इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का ले लें या क्लोरीन का। क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, दोनों इक्वली नेगेटिव हैं। मैं अगर बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो क्या होगा? इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी -1 आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए Cl2 क्या चार्ज सेपरेशन होगी? जब दोनों साइड इक्वल हैं तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगी, 0। बट अगर HCl है तो पता है क्लोरीन क्या है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, सो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव एंड हाइड्रोजन क्या पीछे बच जाती है? पॉजिटिव, राइट। अब ऑक्सीजन ऐसे वाटर के साथ अटैच है, ऐसे ही सिंगल ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन, सिंगल हाइड्रोजन एक सिंगल हाइड्रोजन के साथ अटैच है। दोनों ऑक्सीजन सेम ही एलिमेंट है, तो क्या ऑक्सीडेशन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? नहीं, 0 है। तभी तो O2 0 चार्ज, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। सेम गोज विद हाइड्रोजन, इसको ब्रेक करूं 0। बट जब ये इसके साथ कनेक्टेड है तो एक हाइड्रोजन गई +1 ले गई, सो इसके ऊपर +1। अब इधर से इधर +1 है तो ऑक्सीजन के पीछे क्या बचा? -1 और इधर हाइड्रोजन गई है तो ये +1 है, ये -1, तो -1 कितना हुआ? -1 हुआ -2। इसीलिए हम हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज कंसीडर करते हैं। किसी भी चीज की एग्जांपल ले लो, जैसे Na2O, यहाँ पर 2 सोडियम अटैच हैं, 2 सोडियम, तो अगर जाएंगे तो एक सोडियम क्या लेके जाएगा? +1, तो इसके ऊपर क्या बचा? -1। दूसरा सोडियम जाएगा तो -1, दोनों -1 को ऐड कर दो, -2, सो इट इज -2। क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम तो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। सेम विथ हाइड्रोजन, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन्स आर पॉजिटिव इन नेचर, सो उसकी वजह से हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, एंड ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। मोर देन 90% केसेस में सेम रहता। तो अब अगर मेरे पास कुछ 90% तो हो गया, बट कभी कभी ऐसा केस आ जाए, कभी ऐसा हो जाए कि -1 ना हो, -2 ना हो, कुछ और हो जाए, लेट्स इरेज इट। अभी तक मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या आना चाहिए था? -2 चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। बट अगर मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे OF2, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
फ्लोरीन। तो अब फ्लोरीन नेगेटिव लेके जाएगा, फ्लोरीन नेगेटिव लेके जाएगा, एक फ्लोरीन गया तो +1, दूसरा फ्लोरीन गया तो +1, तो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज हुआ, +2। सो OF2 में ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज भी आ जाता है, +2। ठीक है, ऑक्सो हेलोजन कंपाउंड है ये, फ्लोरीन एक हेलोजन कंपाउंड है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ये है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं परऑक्साइड की, व्हाट इज परऑक्साइड, H2O2। H2O2 में देखिए जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर ये हाइड्रोजन जाएगी तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1, इसके ऊपर +1। अब इस ऑक्सीजन के साथ तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा नहीं, 0। ये हाइड्रोजन जाएगी +1 लेकर, इसके ऊपर क्या है, -1, तो इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा नहीं, आएगा। सो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, -1। इन परऑक्साइड इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है परऑक्साइड में। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। सो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक बचा है सुपर ऑक्साइड्स, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है देखकर सुपर ऑक्साइड्स में इसके ऊपर क्या चार्ज होगा एंड व्हाट आर सुपर ऑक्साइड्स। काम में आएगी ये बात। ओके, सो ये ऑक्सीजन के रूल हैं। चलो सुपर ऑक्साइड का मैंने बता ही दिया, बट स्टिल अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये 3 केसेस मेनली हैं। नॉर्मली वो हमेशा -2 में रहती है, परऑक्साइड में -1 पे रहेगी एंड सुपर ऑक्साइड में हाफ कैसे पॉसिबल है, बस ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शंस में भी एग्जिस्ट करता है। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 1 कंसीडर करोगे, एक्सेप्ट ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच हो जो इससे भी ज्यादा पॉजिटिव हो, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड। अब लिथियम इससे ज्यादा पॉजिटिव है तो लिथियम पॉजिटिव लेके जाएगा, सो इसके ऊपर क्या आएगा, -1। सेम विद सोडियम आ जाता है या कैल्शियम। ओके, और ये रेयर केसेस में होता है क्योंकि हाइड्रोजन को नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को लूज करना है, आप उसे धक्के से दे रहे हो, वो नहीं चाहती। ठीक है, सो ये भी एक रूल है। एंड इसके अलावा फ्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। सी, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ना ही सिर्फ फ्लोरीन पे बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, इस चीज को ख्याल रखना। और मैं ये भी बता देती हूँ, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इनकी बात करते हैं। ग्रुप नंबर 15 जैसे नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है एंड फ्लोरीन का है। इसमें मैक्सिमम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है 5, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है 6, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +7, माइनस में -5 मतलब सबसे कम -5, -6, -7। मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन नंबर जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है, वो डिपेंड करता है कौन से ग्रुप में है और उसका नंबर इस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, अब जैसे नाइट्रोजन और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट कि बेसिकली वो किस में रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, अभी मैं इन तीनों की बात करूंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर इनका ऐसे क्यों है। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, मुझे दिख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, 3 चाहिए ना, इसको 3 चाहिए। और तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, माइनस, ये गेन करेगी तो -3 नेगेटिव, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। इसीलिए ऑक्सीजन की जो आ रही थी दैट इज 1s2 2s2 2p4, टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए आज तक जाने के लिए, 2 गेन करेगी तो माइनस, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, इसी वजह से ऑक्सीजन हमेशा -2, ये -3। एंड फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस 1 कदम दूर है अपनी स्टेबल लाइफ से, सो यहाँ पर चार्ज आता है -1। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। ओके, तो ये प्लीज रूल्स याद रखना, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखेगी उसमें, वो भी करेंगे एग्जाम्पल्स। अब जब भी कोई मॉलिक्यूल लेते हैं ओवरऑल जो चार्ज है वो 0 होना चाहिए। क्या NaCl के ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है,
नहीं दिख रहा, बट आपको कार्बोनेट के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्योंकि ये आयन है, ये एक आयन है। बट अगर एक मॉलिक्यूल है वो टोटल 0 है, तो अगर ये मुझे सोडियम की निकालनी हो, मुझे नहीं पता, बट क्लोरीन की -1, तो ओवरऑल इट इज इक्वल टू 0, तो सोडियम की आ जाएगी। सेम गोज विद वाटर, मुझे नहीं पता हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट ऑक्सीजन की तो -2 अभी निकाली, क्या वाटर के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, सो दैट इज -0 इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू +2 कैंसिल, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ चुकी है? +1। तो ओवरऑल किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज रहता है दैट इज +1। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, ओके डन। अब ये चीज मैं बताना भूल गई हूँ, अभी इस चीज को समझते हैं। अगर कोई एलिमेंट इससे मैक्सिमम अपनी लोएस्ट के हैं और हाईएस्ट के केस हैं, जैसे मैंने लिखा था ये वाला टेबल, इसको समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में इतना मत घुस जाना कि हम यही भूल जाएं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब क्या है। अब इसको एक नए नजरिए से देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैक्सिमम +6 मतलब ऑक्सीजन जो है 1s2 2s2 2p4। अब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, मतलब इसने ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए हैं। अब 1s2 से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? नहीं निकल सकता, ये सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, मतलब अभी 8 प्रोटॉन्स मिलकर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे हैं। घर के एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, सोचो, घर वाले नहीं संभाल पा रहे, अब घर में 8 बड़े लोग हैं, मम्मी पापा रिश्तेदार, वो सिर्फ एक बच्चे की निगरानी कर रहे हैं। अब तो बहुत ग्रिप स्ट्रांग है, अब नहीं जा सकता कहीं वो बच के, तो बस वैसी चीज है। तो अब ये गेन कर सकता है क्या? अब सॉरी, यहाँ पर इसने लूज कर दिया, सोचो क्या अब ये एक और लूज कर सकता है? नहीं, बट ये गेन कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले। नाउ इट कैन ओनली गेन, लूज नहीं कर सकता, इट कैन गेन। गेन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है तो ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद की तो रिडक्शन करेगा बट दूसरे की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको मैं दिखा दूं, दोबारा से रीड करनी है ये लाइन। एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। अब अगर सपोज करो हेलोजन्स F है -7 में चला गया, लोएस्ट, लेट्स गो देयर। F जो है वो चला गया -7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। -7 कब होगी? उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन कर लिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो इसके पास 7 नंबर आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये 7 क्या कर रहा है? गेन। अब -7 ऑलरेडी है, ये तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, -7 कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब ये -7 स्टेट में है, मतलब इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास गेन करके रखे हैं। अब वहां पर ये क्या कर सकता है? अब ये लूज करे, ये इलेक्ट्रॉन्स को कम करना चाहता है, क्योंकि -7 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घर में आ चुके हैं, निकालना चाहता है। घर में बहुत मेहमान आ चुके हैं, घबरा गया है, अब वो निकालना चाहेगा। सो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जब ऑक्सीडेशन हो रही है खुद की, तो दूसरे की क्या करवा रहा है? रिडक्शन। सो दिस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब कोई अपनी लोएस्ट स्टेट में होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, एंड जो होगा मैक्सिमम स्टेट में वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। बट अगर कोई इन बिटवीन है वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, वो दोनों डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन वो क्या करेगा? हायर में भी जा सकता है, लोअर में भी। ओके, सो ऐसे केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे नाइट्रोजन है, अगर मैं बात करूं HNO2 की, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है? 1x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। ओके, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। सो अब ये
मैक्सिमम कितनी हो सकती है इसकी, ये नाइट्रोजन की मैक्सिमम जा सकता है +5 में, मिनिमम जा सकता है 0 में -5 में। सो अब ये इन बिटवीन है, या तो ये गेन करके 0 हो जाए या ये लूज करके 5 में पहुंच जाए। सो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, बट अगर एक्सट्रीम एंड पे है आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। डन। अब बात आती है स्पेशल केसेस की। जैसे बात करते हैं सल्फर की केसेस की। सल्फर का एक कंपाउंड लेते हैं H2S2O8। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। +1 हमें नहीं पता, 2 है सॉरी, तो 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सल्फर भी 2 है तो X ले लेते हैं, -+2 इंटू 8 इंटू -2, क्योंकि 8 ऑक्सीजन है -2 है, टोटल ओवरऑल चार्ज क्या है 0। सो ये क्या हुआ 2 + 2x -16 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +16 - 2 and x comes out to be 14 and 2 x comes out to be +7। मैंने क्या बोला था, ग्रुप 16 में है, ऑक्सीजन के नीचे मैक्सिमम +6 हो सकती है, बट मेरे पास कितनी आ रही है, मेरे पास आ रही है +7, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर कहाँ पर सवाल आता है, फिर सवाल आता है इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो अब इसकी शेप ड्रॉ करनी है हमें, इसकी स्ट्रक्चर। तो बीच में एक चीज नोटिस करना, सल्फर फॉर्म्स डबल बॉन्ड लाइक दिस। सल्फर सॉस करते हैं ना हम, तो ऊपर बॉन्ड नीचे बॉन्ड, इधर ऊपर नीचे बॉन्ड, अब OH O एंड H। तो क्या हो गए सारे कंप्लीट, 2 हाइड्रो सल्फर, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इसका फॉर्मूला है। इस एसिड का, इस ऑक्सो एसिड का कोई नाम भी है, क्या बता सकते हो इसका कॉमन नेम क्या है? देखो, कैरो एसिड का नाम पता हो, मार्शल एसिड का नाम पता हो, एटलीस्ट इन दोनों के पता होने चाहिए। अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन -1 लेकर जाएगी, ये +1 लेगा। नीचे वाली ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड है, तो वो क्या लेके जाएगी, अगर इसको ब्रेक करूं तो -2, इसके ऊपर आएगा +2 चार्ज। ये ऑक्सीजन जाएगी तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा +1, ये वाली जाएगी तो आएगा इसके ऊपर चार्ज +2। तो अब टोटल प्लस को काउंट कर लें। अगर कलर समझ नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया, +1 +1 +2 +2, 2 2 4 2 6, तो सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है। सेम गोज विद दिस, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है। सो दिस इज लाइक दिस। ये है सल्फर इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6, ना कि जो यहाँ इस मेथड से आ रहा था। तो स्ट्रक्चर का देखकर अगर आप कर रहे हो कभी गलत नहीं होगा। ओके, ऐसे ही हम देखते हैं क्रोमियम की। लेट्स इरेज इट। अनदर स्पेशल केस जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, CrO5 का। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर बताओ क्या आती है, X माइनस, ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, X + 5 इंटू -2 इक्वल टू 10 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या आया, X इज इक्वल टू +10। इज दिस पॉसिबल? क्या 10 तक कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। सो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो क्रोमियम की स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होती है, ऊपर भी बॉन्ड। अब ट्राई करके देखो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्रोमियम एक मेटल है, बहुत अच्छी मेटल है, 24 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पर ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन -1, इसके ऊपर एक +1 बच गया। ये वाली ऑक्सीजन जा रही है, +1 बच गया। ये वाली ऑक्सीजन +1, ये वाली ऑक्सीजन +1। ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने हैं, -2 लेकर जाएगी, +1 बच जाए, +2 बचेगा। सो टोटल कितना बचा, 1। सो टोटल मेरे पास कितना बचा,
1 2 3 4 5 6। सो क्रोमियम के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ध्यान से देखो सारी ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे दे रही है। लेट्स मेक इट लेस मेसियर। बॉन्ड ब्रेक और ये वाइट वाले सारे हटा देती हूँ। ओके, अब यहां पर समझने की कोशिश करना दोबारा से। आई विल मेक इट राइट। अब देखो ये सारे ऑक्सीजन जब ब्रेक करेंगे तो ये 1 1 देंगे, बट जब दो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा वो 2 देगा। सो +6 इज द चार्ज। सो ये है कुछ स्पेशल केसेस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जो उसके ऊपर चार्ज रहता है उसको निकालने का मेथड तो ये है, बट जरूरी नहीं कि ये हर बार फॉलो हो। मोस्टली केसेस में हमारे पास स्ट्रक्चर भी आ सकती है, एंड नीट के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ होगा? जैसे मेरे पास है Br3O8 में, निकालिए अब कितना होगा ब्रोमीन के ऊपर चार्ज, 3x माइनस +8 इंटू -2। तो ये क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू -16 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +16/3। तो जब कभी आपके पास फ्रैक्शंस में आ जाता है चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर, सो मतलब वो एवरेज ले रहा है कि तीनों ब्रोमीन के ऊपर एवरेज कितना है। सो अब इसकी ब्रोमीन की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगी इस ऑक्साइड की? ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। कितनी ऑक्सीजन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऑक्सीजन हो गई, ये स्ट्रक्चर है। अब हमें बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फोन करके याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो ब्रोमीन इसमें पॉजिटिव लेगा। तो अगर ये सारे ये 2 जा रहे हैं, ये भी 2, ये भी 2। सो अब इसके ऊपर कितना चार्ज आया? +6 आया ना, तीनों ऑक्सीजन 2 छोड़ के जा रही हैं, +6। ये इधर सिर्फ 2 जा रही हैं छोड़ के, सो ये कितना आया? +4। और ये भी 2 3 जा रही हैं तो 6। सो टोटल कितना हुआ? 6 4 10 6 16। तो 16/3 एवरेज लेना है। सो इट कम्स आउट टू बी 16/3 जो इधर कैलकुलेट करा था। तो फ्रैक्शन क्या बता रही है कि हम ले रहे हैं इसे, एक इनका एवरेज ले रहे हैं, किसी भी एलिमेंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के क्वेश्चंस के करना इज लाइक गेम सॉल्विंग थिंग, और गेम में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रिक्स बार बार प्रैक्टिस इज दी ओनली ट्रिक दैट आई कैन टेल यू। ओके, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। कितना इजी क्वेश्चन है, छोड़ दूं आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी है। सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं देती आपको Na2S। अब मैग्नीशियम में प्लीज आप निकालना, इसमें निकालना हो सल्फर के ऊपर। सोडियम के पास है +1, 2 सोडियम है, +x इज इक्वल टू 0, 2 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, तो -2 है। तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा मैग्नीशियम सल्फाइड पे? देखिए, दिस इज फॉर यू। ओके, अब ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक खत्म होता है। एंड हम अब आते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जो कि इतने इजी हैं जिन्होंने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ना स्टार्ट करने से पहले ही जो मैं बताने जा रही हूँ अगले 10-15 मिनट में मैं ईजी यहीं पर कर देती हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइन करना। तो आपके पास एक प्रोडक्ट आना चाहिए। डिकॉम्पोजिशन में क्या होगा? किसी चीज को तोड़ रहे हो आप, सो यहाँ पर क्या आएगा? C वापिस से टूट गया A + B में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होने वाला है? इट्स लाइक एक दोस्तों का ग्रुप था, 2 बेस्ट फ्रेंड थे और C बीच में आ गया, तो ये क्या बन गया? CB + A। ये A निकल गया, सो CB बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर डिस्प्लेसमेंट की भी दूसरी टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट हो, तो D ऐसे D A के साथ और C B के साथ ऐसा हो जाएगा, +DA।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, इनको मैं छोड़ देती हूँ लास्ट के लिए, बट यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना, बस इतनी सी बात है जो मैं अब आने वाले हर स्लाइड में करने वाली हूँ। सबसे पहले उठाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन को देखो, बेरियम फ्लोरीन गैस के साथ मिलकर बेरियम फ्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब उसने ऐसा करा, ए और बी दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वो रिएक्ट कर लेते हैं एंड हमारे पास एक रिएक्शन होता है। सो मोस्टली जब भी एक नया बॉन्ड बनता है सो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। सो चांसेस क्या है, ऐसे रिएक्शंस होंगे एक्सोथर्मिक, मतलब मोस्टली ऐसा होता है, नॉट एवरी टाइम बट इट इज सपोज टू हैपन। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टोटली ऑपोजिट, समथिंग इज ब्रेकिंग। यहां पर इसका अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, सो यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, नॉट दिस वन। H2O जो है वो ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम वाटर को ब्रेक कर रहे हैं इन दी मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है वो अपने आप तो होगा नहीं, मुझे इस पेन को तोड़ना है तो मेरी कोई ना कोई एनर्जी लगने वाली है। सो ऐसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। डिपेंडिंग अपॉन कैसा आप रिएक्शन करवा रहे हो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे इसको तोड़ने के लिए सिर्फ मेरी एनर्जी लग सकती है, बट अगर मुझे कोई हैवी चीज तोड़नी है तो मुझे कोई हैवी चीज ही लेनी पड़ेगी, लाइक एक्स मुझे लेनी पड़ेगी, या मुझे कोई चीज और ब्रेक करनी है, शायद आई कैन किक द डोर तो वो टूट जाए। तो ऐसे ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि आप सिंपल हीटिंग से भी ब्रेक कर सकते हो, या कई बार लेजर रिक्वायर्ड रहती है, या इलेक्ट्रिकल शॉक। सो डिपेंडिंग अपॉन कैसा रिएक्शन है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन की कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। यहां पर वाटर को ब्रेक करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, ये है डिकम्पोजिशन टाइप, और ये टाइप्स आप ऑलरेडी कर चुके हो अपनी 10th क्लास में। सो इस चैप्टर में जस्ट एक आइडिया सा है, और इनसे क्वेश्चंस काफी इजी आएंगे अगर आएंगे तो। नेक्स्ट, इन दिस डिस्प्लेसमेंट, जैसे कॉपर रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट जिंक के साथ, तो रिएक्शन क्या है, AB प्लस सी ब्रेक करके किस में जा रहा है, ए साइड में निकल गया, एंड जिंक जो है सी बी के साथ कंबाइन कर गया। इसीलिए मैंने BC नहीं लिखा, ACB लिखा मैंने, क्योंकि सी जो है वो कटायन को रिप्रेजेंट करता है, जो हमेशा फ्रंट पे रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा वो हमेशा फ्रंट पे रहेगा, और जो नेगेटिव है एक स्टेप पीछे। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब यहाँ पर कंपटीशन रहता है, कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा। यहाँ पर जैसे इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि चैप्टर है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, सो लेट्स सी, यहाँ पर जिंक प्योर फॉर्म में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर जिंक कहाँ चला गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर यहाँ पर क्या था, कॉपर है यहाँ पे +2 में, और इधर क्या है 0 स्टेट में। सो ये यहाँ से यहाँ क्या हुई है, और नीचे से देखें ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर गई, तो यहां पर क्या है रिडक्शन, और ऊपर क्या हुआ, गेन हुआ, सॉरी लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन्स का, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो यहां पर कंपटीशन रहता है, जैसे अगर जिंक के साथ आयरन होता तो दोनों के बीच में कंपटीशन होता कि कौन रिड्यूस करेगा कौन ऑक्सीडेशन करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, एंड फिर बात आती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। यहां पर एक ही एलिमेंट दो चीजों में ब्रेक कर रहा है, जैसे दो हुई, वही सेम ऑक्सीडेशन कर रहा है वही रिडक्शन कर रहा है। मतलब सपोज करो अगर स्कूल में एक टीचर छुट्टी पे चला जाए, तो मैं ही केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैं ही आपकी फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं H2O2 में परऑक्साइड है, परऑक्साइड मतलब जो मैंने पहले बताया ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, सो इस साइड -1, बट वाटर में तो -2 है। एंड अगर ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है या प्योर फॉर्म में है, वो 0 चार्ज ले लेगी। सो यहाँ पर खुद ही ये क्या कर रही है, रिड्यूस भी हो रही है एंड खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है। सो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आएगा। ठीक है, सो इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 टाइप्स थी हमारे पास ये। अब अगर इस रिएक्शन को भी मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं आपके लिए एग्जांपल दे दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि फास्फोरस या ऑक्सीजन
कौन इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है? लेट्स स्टार्ट विथ फॉस्फोरस। P4 है, फॉस्फोरस है, 0 एलिमेंटल स्टेट। यहाँ पर PH3 में इसकी क्या होगी? लेट्स फाइंड इट आउट। X है +3 इक्वल टू 0, X कम्स आउट टू बी -3, सो ये यहाँ पर -3 में है। बट व्हाट अबाउट H2PO2 नेगेटिव? अब कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी, 2 हाइड्रोजन प्लस X माइनस प्लस 2 ऑक्सीजन है, -2 चार्ज है। ओवरऑल चार्ज कितना है? -1। सो 2 + X - 4 = -1, X इज इक्वल टू -1 + 4 -2। सो अब यहाँ पर क्या आएगा इसके ऊपर चार्ज? X इज इक्वल टू +1 ओवर हेयर, तो ये +1 है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, सो यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पे -3 एंड यहाँ पर 0 थी, वो 0 से -3 में चली गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई ना, सो ये है रिडक्शन, क्योंकि कम हो चुकी है। बट यहाँ पर 0 से ही ये खुद ही क्या हो चुकी है? 0 से जा चुकी है +1 में। तो अब क्या हुआ? वहां पर 0 से +1 इंक्रीज कर गया, तो ऑक्सीडेशन। सो सेम फॉस्फोरस क्या कर रही है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें ये खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है एंड रिड्यूस भी हो रही है। ऑक्सीजन की देखें तो सब में -2 ही स्टेट रहेगी। ओके, दैट्स फॉर नाउ। इस चीज की और प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड हम भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये रिएक्शन दे रखे हैं 2, हमें बताना है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा डिकम्पोजिशन है एंड कौन सा हमारे पास रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन कौन सा। लेट्स सी, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्राइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। इट्स लाइक NaH प्लस HOH को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, लेट मी राइट इट एज HOH। सो रिएक्शन में क्या हो रहा है? NaOH के साथ जाके जुड़ रहा है, प्लस हाइड्रोजन कहाँ जा रही है? हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के पास जा रही है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखकर नहीं पता चलेगा, बट दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ही ऑप्शन है तो यही होगा। अब दूसरे रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एक मैं पहचान भी बता देती हूँ। अगर इस साइड नाइट्रोजन एक बार दिख रही है और इस साइड 2 बार दिख जाए, सो मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन ही रिएक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर दिस रिएक्शन B इज द राइट ऑप्शन। ओके, B इज द राइट ऑप्शन। इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, ये 10th क्लास की एग्जाम्पल में भी आता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक कर रहा है 2 पीसेस में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ कंबस्टन रिएक्शन? कंबस्टन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होगी, यहाँ पर नहीं हो रही है। कॉम्बिनेशन नहीं, एक ही चीज है, वो ब्रेक कर रही है 2 हिस्सों में, दैट इज डिकम्पोजिशन। बट क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? लेट्स सी, इस साइड कैल्शियम क्या है? 2 पॉजिटिव स्टेट में, इधर भी कैल्शियम क्या है? 2 पॉजिटिव स्टेट में, कार्बन इधर भी वही स्टेट है, उधर भी ऑक्सीजन भी। सो दिस इज डिकम्पोजिशन एंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज डिकम्पोजिशन एंड नॉन रिडॉक्स। ओके, ऑक्सीजन भी सारे केसेस में सेम स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। अब ये है NCERT से। यहाँ पर मैं क्या करूंगी? मैं 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी, 2 आपको खुद करने हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, N2 plus O2 combining with each other and forming NO. This is combination. This is like A plus B giving AB, which is a combination reaction. This is a combination reaction. Second one, lead nitrate जो है वो क्या कर रहा है? एक ही कंपोनेंट है। अब इसकी पहचान पता क्या है? डिकम्पोजिशन की। इस साइड सिर्फ एक ही चीज होगी, दूसरी साइड वो 2-3 चीजें आपको दिख जाएंगी। सो सेकंड रिएक्शन इज लाइक AB जो है वो ब्रेक कर रहा है A plus B, या किसी और में भी हो सकता है, C में भी। सो दिस इज decomposition reaction. This is decomposition reaction, second one. अब ये वाला रिएक्शन तो मैंने अभी करवा दिया था। सो आपके पास सिर्फ लास्ट रिएक्शन बचा है, आपको बताना है ये कौन सी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों गिवन थे, राइट।
सो वी आर डन विद टाइप ऑफ रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन नंबर का भी अभी तक आइडिया लग गया होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस चैप्टर की, मतलब अगर बोर्ड के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन इसी पार्ट में से आता है। एंड व्हाट इज दैट पार्ट, कि यहाँ पर बैलेंस कैसे करते हो इक्वेशन को। तो दो मेथड्स हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अपनी आईज एंड ब्रेन को खुला रखना एंड मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहना क्लास में। जिसको नहीं समझ आएगा वो फिर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देखना ही देखना है। दो मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, हाफ रिएक्शन मेथड। दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करिए, हाफ रिएक्शन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करिए। अब बीच में आ जाएगा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करिए एंड बेसिक मीडियम में बैलेंस करिए। सो काफी कंफ्यूजिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एंड हमें घबराना नहीं है, समझना है मेथड को कि क्या क्या करना है। सबसे पहले जो भी रिएक्शन गिवन हो उसको लिख लो अच्छे से आयंस की फॉर्म में। ओके जैसे कोई भी रिएक्शन हो उसके बाद उनको चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड उठाते हैं हम। कोई भी रिएक्शन हो उसको तो लिखना ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो रही है। जैसे अभी तक कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है, रिडक्शन में गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। सो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस करना है। उसके बाद हमें फॉर्मूला सबके पता हो, जैसे एक ये रिएक्शन मैंने लिख लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप्स देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप कि आप उनके लिख लीजिए राइट फॉर्मूलाज विद ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको देखो, क्या ये बैलेंस्ड है? इधर क्रोमियम 2 है, इधर क्रोमियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 4 है, बट इसकी ऑक्सीजन का क्या हुआ नहीं बताया गया। सो हमें ये सब करना है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, पता तो चले कौन रिडक्शन कर रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेट्स सी। सो सबसे पहले लेते हैं बात हम क्रोमियम की, Cr2O7। अब जिसको याद हो, मैंने बताया था क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मेरे सॉल्व करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है। 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2, क्योंकि ओवर चार्ज -2 है। सो ये क्या हुआ, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 12 एंड ये आ गया 6। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 +6। अब +6 से ये यहां पर कहां जा रही है, यहां पर ये जाएगी क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाएगा। एंड सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कैन आई इरेज दिस पार्ट, आई हैव टू। चलिए सल्फर की तो याद ही होगी कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, हमने करी थी ऑक्सीडेशन नंबर की एग्जांपल्स में। लेट्स डील विद इट। SO3 2 नेगेटिव, सो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -2, x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 एंड ये आ गया +4। तो ऑक्सीजन में अगर कौन नेगेटिव है, ऑक्सीजन या सल्फर, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? चाहे सल्फर भी एक नॉन मेटल है, बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर +4। एंड सल्फर उसमें कहाँ जा रही है, लेट्स सी दैट एज वेल। देखो ये आप खुद भी कर सकते हो एंड मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, बट प्रैक्टिस से ही आएगा ये। इसको भी कर दें SO4 2 नेगेटिव। तो ये तो याद ही हो जाना चाहिए अब तक, +4 इंटू -2 गिविंग -2। तो यहाँ पर ये आ गया, मैंने यहाँ पर -8 इक्वल टू -2, x comes out to be -2, so -2 plus 8 हो जाएगा एंड x comes out to be +6 over here. So +6 आ चुका है। so क्या पता चल रहा है आपको, कैन यू गेस समथिंग आउट ऑफ इट कि क्या किसने गेन करे किसने लूज करे। सो लेट्स सी, हमारे पास क्रोमियम का सीन क्या है। क्रोमियम +6 से गया है +3 पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है या ज्यादा हुई है, रिड्यूस हुई है। so, क्रोमियम ने क्या करी है, रिडक्शन, क्रोमियम ने करी है रिडक्शन। बट अगर मैं बात करूं सल्फर की, सो +4 से वो +6 में जा चुका है, उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो इस मेथड का नाम ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर चुका है, ठीक है। सो अब मेरे पास ये गिवन भी है ऐसे। ऑलराइट, आइडेंटिफाई कर लीजिए सारे एलिमेंट्स को कि कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं
एंड देन उनके अकॉर्डिंगली उनको अरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे हमने कर लिया था ऑलरेडी। अब बात आती है यहाँ पर, लेट्स सी, इफ नॉट इक्वल मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल नंबर, व्हाट डज इट मीन। अब क्रोमियम इधर 2 है तो इधर तो सिंगल है, सो मुझे यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। 2 ऐड कर दिया क्योंकि क्रोमियम 2 था, वो बैलेंस्ड है। सल्फर को देखो, सल्फर इधर 1 है इधर 1 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो, यहाँ पर चेंज क्या हुआ है 6 से 3 तक, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब सल्फर के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 से 6 में जा रहा है, बट क्रोमियम का हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर अगर 2 इसने ले लिया तो 3 कौन लेगा, सल्फर, तो यहाँ पर 3 आएगा और इधर भी 3, तो हमने नंबर्स इक्वल कर दिए। सो मेरे पास ये आता है Cr2, यहाँ पर सल्फर के 3, क्रोमियम भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस्ड। लास्ट में हम जाकर करते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या चार्जेस बैलेंस्ड हैं, इस साइड चार्जेस देखें, इसके ऊपर है -2 और इधर -2, तो ये है -2 प्लस 3 सल्फेट, यहाँ पर है SO3 2 नेगेटिव, तो टोटल कितना हो गया 3 × -2 -6, -6 -2, यहाँ पर -8 हो चुका है, -8। सो हमें हाइड्रोजन 8 ऐड करने पड़ेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, मेंशन रहता है ये। अगर ये रिएक्शन हो रहा होता बेसिक मीडियम में, हम OH नेगेटिव ऐड करते। अब यहाँ पर तो मेरे पास सल्फर हाइड्रोजन तो मैंने 8 ऐड कर दिए, अब दूसरी साइड हाइड्रोजन है नहीं है, सो मुझे उस साइड वाटर ऐड करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड वाटर ऐड होगा, कितना 8 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 4 × 2, तो मुझे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, उसकी बाद ही उसकी वजह से ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ऐड H2O टू आइदर साइड टू बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम ही इधर है, सल्फर 3 है, सल्फर 3 इधर है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 8 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो लास्ट में जाकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जस्ट प्रैक्टिस से ही आएगा ये, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो ऑक्सीजन स्टेट्स का आइडिया हो, यहाँ पर KMnO4 में वो MnO2 में जा रहा है, आपको बताना है कितना चेंज हुआ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 + x + 4 × -2 = 0, सो x - 8 + 1 = 0, x - 7 0, x come out to be +7। और क्रोमियम में KMnO4 में मैंगनीज की सबसे ज़्यादा ही रहती है, तो आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। MnO2 में कितनी है, MnO2 में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -2 चार्ज, लेट्स फाइंड इट आउट। सो MnO2 x + 2 - 2 = 0, x - 4 = 0, x = +4, तो +7 से +4 में चला गया है। अगर प्रोसेस की बात करें तो कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुई है, तो रिडक्शन हो रही है। खुद अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। सो KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सारी चीज़ों को लिंक करने का जो मज़ा है ना, वो यहीं पे आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Permanganate ion reacts with bromide ion in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion। तो हमें एक रिएक्शन दे दिया है और हमें बताना है, उसे बैलेंस करना है, और OH नेगेटिव कितने यूज हुए वो बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट शो यू क्या करना है। रिएक्शन मेरे पास क्या है, परमैंगनेट आयन है, यहाँ पर परमैंगनेट आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, यहाँ पर मैंगनीज परमैंगनेट आयन है एंड यहाँ पर वो मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, एंड ब्रोमेट आयन BrO3। तो सबसे पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो। सेकेंड नंबर पे क्या करना है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो यहाँ पर ये गया है +7 से +4, तो इसकी क्या हुई है यहाँ पर रिडक्शन,
ब्रोमीन के साथ क्या हुआ है, -1 से +5 पे गया है ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन की हुई है ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। ब्रोमीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, -1 से +1 तक गया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। एंड मैंगनीज ने कहाँ पे, इन पर मैंगनेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, 3। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये बैलेंस्ड है, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे मैंगनीज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 हो जाए। सो देखना आप इक्वेशन में मैंगनीज के आगे 2 ऐड होगा, मैंगनीज के आगे 2 ऐड है, तो 2 ऐड कर दिया मैंने, है ना। ये चीज़ यहाँ तक समझ आई, सिर्फ मैंगनीज बैलेंस करा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बोला है, तो हमें चार्जेस बैलेंस करने हैं। बट यहाँ पर देखें क्या चार्जेस बैलेंस है, 2 मैंगनीज तो 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, यहाँ पर एक और नेगेटिव, -3 चार्ज है इस साइड, और इस साइड कितना है, यहाँ पर -1 है। तो बैलेंस करना है और बेसिक मीडियम में करना है, तो मतलब हमें इस साइड भी -3 चाहिए, तो -2 ऐड करना है। बेसिक मीडियम मतलब OH नेगेटिव, तो हमें 2 OH नेगेटिव ऐड करने पड़ेंगे। 2 OH नेगेटिव ऐड करने के बाद अब उस साइड तो 2 OH है, इस साइड हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड वाटर ऐड होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो मतलब सिंपल वाटर ऐड कर दीजिए। एंड ऑक्सीजन बैलेंस करने का मत सोचना अब, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। अगर काउंट भी करोगे ऑक्सीजन, वो अपने आप बैलेंस होती है। इन दी एंड लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन अपने आप को खुद बैलेंस कर लेती है, ठीक है। सो ये भी एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करने का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उन्होंने पूछा था कितने OH नेगेटिव यूज हुए। सो इतना लंबा मेथड करने के बाद वी गॉट टू नो 2। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड आउट करिए कौन रिडक्शन हो रही है, कहाँ पर कौन रिड्यूस कौन ऑक्सीडाइज। उसके बाद देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन हुई और उनको इक्वल कर दीजिए। आफ्टर मेकिंग देम इक्वल देखिए चार्जेस बैलेंस है कि नहीं, जिस साइड नहीं है उस साइड ऐड कर दीजिए OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। जब वो सब हो जाएगा उसके बाद बस वाटर ऐड कर दीजिए ऑपोजिट साइड, एंड विद दिस यू आर डन विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है, बट बार बार करोगे तभी जीत होगी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। यहाँ पर हाफ आयन मेथड, अब ये हाफ रिएक्शन मेथड क्या है, यहाँ पर हाफ रिएक्शन में लिखना है। यहाँ पर क्या था, एक ही रिएक्शन में सब हो रहा था। अब ये क्या बोल रहे हैं, जिधर ऑक्सीडेशन हो रही है पहले वो लिखो, फिर जिधर रिडक्शन हो रही है उनको लिखो, बस फिर इनको मल्टीप्लाई करके चार्जेस इक्वल करने हैं। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन की, Fe2 पॉजिटिव से वो जा रहा है Fe3 पॉजिटिव में। क्रोमियम, यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन है, ये जा रहा है इस साइड क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। तो ऐसा कुछ इक्वेशन है। अब हमें इसे बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। इस वर्ड का ध्यान रखना, मतलब हमें H पॉजिटिव ऐड करने हैं। लेट्स सी, अब इस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा ही था, सेम लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसी रिएक्शन को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ हाफ सेल रिएक्शन। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। तो हो क्या रहा है, आयरन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में। कैसे हो रहा है, बाय लूजिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, बट क्रोमियम गया है 2 नेगेटिव से +6 में, +3 में। सो यहाँ पर हमने कैलकुलेट बहुत बार कर लिया है, +6 से ये आ रहा है यहाँ पर +3 में। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने कितने गेन करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। ओके, सो यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो कैसे इनको बैलेंस करना पड़ेगा, इस साइड है 1, इस साइड है 3, सो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सो मतलब ये हो जाएगा 3 आयरन 3 आयरन। इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी तक इसको हाफ सेल की फॉर्म में ऐसे लिख लिया है। नाउ लेट्स सी कि चार्जेस इनके बैलेंस हो रहे हैं। सो क्रोमियम यहाँ पे हमारे पास बैलेंस्ड है, 2 क्रोमियम मैंने ऐड कर दिए उसके आगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करना है, मुझे हाइड्रोजन्स बैलेंस करने हैं। कैसे कर सकते हैं हम, आयरन वाज ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर थे -2 चार्ज, इसके पास था -2 बट 7 ऑक्सीजन है।
तो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अगर, तो मुझे 14 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि वाटर है और एसिडिक मीडियम है। सो वो वहां पर मैंने 14 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। एंड यहाँ पर आयरन के केस की अगर ओके, सो यहाँ पर मुझे 14H ऐड करने पड़े। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मुझे देखना है कि आयरन एंड क्रोमियम के नंबर भी बैलेंस रहे। मैंने कितना बताया था, इस क्रोमियम से इस क्रोमियम तक जाने में 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो 3 चार्ज आना चाहिए था। बट क्या चीज यहाँ पर अब 2 क्रोमियम है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। सो अगर इस साइड 1 है और इस साइड 6 है, तो मुझे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि 3 के साथ। सो यहाँ पर 6 Fe2 आ जाएंगे। ओके, तो हाइड्रोजन मैंने ऐड करे थे 14, तो दूसरी साइड कितने ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने थे। एंड ऑक्सीजन जो है वो हम ऐड कर रहे हैं बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की वजह से मुझे हाइड्रोजन ही ऐड करने थे, ना कि OH नेगेटिव। तो दूसरी साइड क्या आएगा, मेरे पास 7 ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर। अब ये बैलेंस्ड हो गया। अब हाफ ऑफ रिएक्शन को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है और एक फुल रिएक्शन बनाना है। दिस इज दी फुल रिएक्शन। 6 आयरन बैलेंस्ड, 2 क्रोमियम बैलेंस्ड, 14 हाइड्रोजन 14 ही हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। सो मैंने ओवरऑल रिएक्शन में क्या करा, पहले मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी जो मुझे गिवन थी, बट मुझे बताया था एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। मैंने हाफ रिएक्शन लिखा, फिर मैंने इसका हाफ रिएक्शन लिखा, फिर मैंने क्रोमियम को बैलेंस करा, फिर मैंने आयरन के आगे 6 ऐड करा एंड देखा चार्जेस बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे 14H ऐड करने पड़े क्योंकि एसिडिक मीडियम है। सो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। तो ये है मेरे पास हाफ सेल रिएक्शन मेथड, हाफ आयन रिएक्शन मेथड, दोनों ही चलते हैं और ये आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बार बार। सो प्लीज फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इस रिएक्शन में रिडक्शन हाफ सेल जो गिवन है, सो हमें बताना है ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट कौन है। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके लिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो। आयोडीन को देखो 0 है, यहाँ पर -1 में चली गई, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिड्यूस कर गया, तो इसकी क्या हुई है, यहाँ पर रिडक्शन हो चुकी है, इसकी यहाँ पर रिडक्शन हो गई है। अब जब रिडक्शन हो चुकी है, सो नाउ ये खुद की रिडक्शन कर रहा है बट दूसरे की क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेंट। और इस चीज़ को याद रखने की ट्रिक बता देती हूँ। किसी रिएक्शन में आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन दिख जाए, ये दे आर ऑलवेज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। डन। अब बात आती है, वी आर डन विद बैलेंसिंग मेथड। देखो ये 1 शॉट वीडियो है, मैं जितनी प्रैक्टिस करवा सकती थी मैंने करवा दी है, बट अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने PYQs भी पोस्ट करे हैं, आप PYQs भी सॉल्व करना, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। अब बात आती है टाइट्रेशंस की। टाइट्रेशंस एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, जिसमें टाइट्रेशन क्या है, यहाँ पर हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे NaBH4, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड या NaBH4, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो ये बार बार यूज होंगे। अब टाइट्रेशन में क्या है, एक मेथड लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, वहाँ पर उनके एंड पॉइंट का देखते हैं मिक्स करने के बाद, एंड वहाँ पर हमें एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा। ये आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में सुना होगा। ऐसे ही हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर्स आते हैं। ये क्या करते हैं, एक पॉइंट आ जाता है रिएक्शन में जहाँ पे एकदम से कलर चेंज हो जाएगा। और पोटाशियम परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट का कलर क्या है, ये है पर्पल कलर, और ये क्या है हमारे पास ऑरेंज कलर का। तो इनके कलर चेंजेस स्टडी करते हैं हम। जैसे परमैंगनेट आयन है, अगर इसे हम डाल देते हैं लाइक इन आयरन या ऑक्सलेट आयन, तो ये क्या करेगा, इसका एंड पॉइंट इज कलरलेस। तो इसका देखो सोल्यूशन स्टार्ट करा, सेल्फ इंडिकेटर है। आपने आयरन का कोई सॉल्ट का सोल्यूशन लिया, उसमें आपने KMnO4 भी डाल दिया, आयरन का सोल्यूशन लिया है।
अब जब आपने उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद एक पॉइंट आ जाएगा जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो, सो वहां पर एक पॉइंट आने पे ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, जो कि पर्पल था। पर्पल इसकी वजह से था और इसकी वजह से भी कलर था एक्वस ग्रीन मिक्स होकर, इसीलिए वायलेट पर्पल से वो कलरलेस आ गया। वहाँ पर जाकर आप रीडिंग्स करते हो एंड आपके पास स्ट्रेंथ आ जाती है कि क्या इंडिकेटर था या क्या सोल्यूशन कितना लिया था, वो सब। तो वो सारी कैलकुलेशन पार्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। हमारा माइंड क्या कह रहा है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में, हमें जानना है कि इंडिकेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो सेल्फ इंडिकेटर है, बट अदर इंडिकेटर्स लाइक क्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, ये जब पूरा रिएक्शन खत्म हो गया, डाल तो दिया बीच में, जब ये पूरा रिएक्शन खत्म हो गया तब ये करेगा तब ये अपना रिएक्शन करेगा एंड कलर इंडिकेट करेगा। ऐसे ही डाइफिनाइल अमीन है, बस इनके नाम याद करने हैं। एंड पॉइंट इज ग्रीन टू वॉयलेट, तो कलर इनके याद रखने हैं, बस वॉयलेट है, पर्पल है एंड कलरलेस है। इंडिकेटर्स का काम है कलर चेंज करके आपको रिएक्शन के बारे में बताना। और रिएक्शंस कौन से, रिडॉक्स रिएक्शंस, ना कि एसिड बेस इंडिकेटर्स। काम वही है इंडिकेटर का, बट रिएक्शंस डिफरेंट हैं। एसिड बेस अलग है, रिडॉक्स के रिएक्शंस अलग हैं। अब कुछ टर्म्स बता देती हूँ जो हमारे पास बार बार आएंगी जब टाइट्रेशन करते हो। एक होता है टाइट्रेंट, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, हमें उसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है, वो हम ले लेते हैं। एंड देन इज टाइट्रेंट, जिससे हम पता है जिसकी कंसेंट्रेशन, उसको लेते हैं। जैसे फॉर्मूला है हमारे पास N1V1 इक्वल टू N2V2, एक ही कंसेंट्रेशन हमें पता है, वॉल्यूम भी पता है, वो है टाइट्रेंट। बट दूसरा है जिसकी हमें वॉल्यूम पर निकल जाएगी बट नॉर्मेलिटी नहीं पता, कंसेंट्रेशन नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं एंड बीच में एक इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। जैसे ही एंड पॉइंट आता है वहां पर रिएक्शन रुक जाता है, वहां पर कलर चेंज आएगा। तो हम देखेंगे, अच्छा मेरा 20 ml यूज करने के बाद एंड पॉइंट आ गया, तो V1 भी आ गया 20, इधर हमें पता ही था 0.1 है, ये हमने लिया था 40 ml, तो कितना, तो इधर N1 की वैल्यू निकल आएगी। तो इंडिकेटर भी जो है वो हेल्प करता है इन कैरिंग आउट द रिडॉक्स रिएक्शन एंड हेल्पिंग अस फाइंड आउट द मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कंसेंट्रेशन। लास्ट है इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट पता क्या है, एकदम कलरलेस होने से पहले का पॉइंट, जब ये रिएक्शन दोनों इक्विलिब्रियम, इक्वल हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा आगे गए तो टोटली कलरलेस हो जाएगा, तो वो है इक्विवेलेंट पॉइंट। व्हेन दे आर इक्वल इन कंसेंट्रेशंस, व्हेन दे आर इक्वल इन कंसेंट्रेशन, ये तब आता है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर अब दीज टाइट्रेशन टर्म्स, ये यूज होने वाली हैं बहुत ही ज्यादा जब आप खुद प्रैक्टिकल्स करने वाले हो, इनसे वाइवा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एट विच पॉइंट द कंसेंट्रेशन इज इक्वल, किस पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे या इक्विवेलेंट पॉइंट पे? क्या बिगनेट पॉइंट पे हो गई थी? नहीं, दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों इक्वल, एज इसका नाम बता रहा है। At the end point of permanganate ion, what color it produces? परमैंगनेट KMnO4 का है, स्टार्टिंग में क्या था, पर्पल, एंड पे जाकर क्या है, कलरलेस, कलरलेस, एंड में जाकर कलरलेस हो जाता है। तो पर्पल, कुछ बच्चे पर्पल पे भी क्लिक करना सोचेंगे कि वॉयलेट एंड ग्रीन की रेंज में आएगा, बट नहीं आएगा। एंड पॉइंट को याद रखना, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद द रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का वन शॉट, जिसमें हमने इतनी सारी चीज़ें करी, बट काफ़ी आसान चैप्टर है क्योंकि टॉपिक्स कम हैं। ओनली वन थिंग इज डिफिकल्ट, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन में वी लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पहले हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत सारे रूल्स पड़े हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो कभी छोड़ना भी नहीं है, और ये आगे जाकर बहुत सारे चैप्टर्स में आने वाली है ऑक्सीडेशन, ठीक है। देन बैलेंसिंग रिएक्शंस। बैलेंसिंग के 2 मेथड थे, कैन यू नेम दोस 2 मेथड्स? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड देन हाफ रिएक्शन मेथड।
हाफ रिएक्शन मेथड। अब ये दो जो मेथड्स हैं दे हेल्प अस इन बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। अब वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो था दैट वाज अबाउट टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, और वो मैंने ओवरव्यू ही दिया आपको क्योंकि उसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं वो इन 4 टॉपिक्स में से ही आएंगे, इसमें से भी बहुत कम, सिर्फ ये 3 टॉपिक। डन। इतना छोटा सा चैप्टर है बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके ही साथ आप देखना एक अलग से टॉपिक दे रखा है जिसमें हम ई सेल की बात कर रहे हैं, वो सारा 12th क्लास का टॉपिक है। सो होल्ड योर हॉर्सेस फॉर हियर कि वो नहीं करवाया क्योंकि वो पूरा पार्ट जो है वो 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। अगर आप उस चीज़ को जानना चाहते हो तो मेरी 11th क्लास के बाद 12th क्लास की जो सीरीज़ है उसको देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैंने इसके लिए PYQs भी पोस्ट कर दिए हैं, जाकर उनको भी देख लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अब आएंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक एंड इक्विलिब्रियम्स के वन शॉट लेकर। बट दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।